मेरा नाम डॉक्टर सत्यप्रकाश है। मैं प्रोफेसर एंड हेड सब्जी विज्ञान उद्यान महाविद्यालय सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में हूँ। जैसा सैनी जी ने प्रश्न किया कि किसान भाई इस समय प्याज की खेती प्रारंभ करने वाले हैं, प्याज की बुआई करने वाले हैं और प्याज की खेती तो किसान भाई करते हैं, लेकिन उससे जितना प्रॉफिट होना चाहिए वो नहीं होता। कारण क्या है? जिस समय किसान भाई प्याज की पौध नवंबर में डाल के दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के प्रथम सप्ताह में रुपाई करते हैं, तो किसान भाइयों की एक आदत है कि जैसे गन्ना गेहूं की फसल उगाते हैं, यूरिया ज्यादा डाल दें तो ज्यादा उत्पादन होगा। उसी के आधार पर प्याज में जब यूरिया ज्यादा डाल देते हैं तो उससे दो समस्याएं आती हैं। एक तो उसमें फ्लावरिंग जैसी होती है, उसकी वजह से जब प्याज खोदते हैं क्वालिटी घट जाती है। दूसरी बात, जब किसान भाई प्याज खोद के रखते हैं, ज्यादा यूरिया डालते हैं, तो जब भंडारण करते हैं तो देखा होगा अप्रैल मई के बाद ज्यादा नाइट्रोजन प्रयोग करने वाले प्याज में सड़न चालू हो जाती है, उसकी सेल्फ लाइफ कम होती है और मई जून में उसमें 25 से 30% प्याज सड़ने लगती है और जुलाई तक आते आते 50% प्याज सड़ जाती है, जिससे भाई किसान भाई घबरा के उसे 15 से 20 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से ही बिक्री कर देते हैं। प्रत्यक्ष रूप से किसान भाइयों को जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। तो किसान भाइयों को अभी जैसा आप बताया कि क्या सुझाव दें। किसान भाइयों, इस समय प्याज की बुआई चल रही है, तो इस समय आप प्याज की पूसा रिद्धि है, एग्रीफाउंड डार्क रेड है, एग्रीफाउंड लाइट रेड है, पूसा प्रगति है, अर्का निकेतन है, कल्याण है, इन प्रजातियों का चयन करें जो NHR-DF से करनाल की जो वैरायटी है, NHR-DF रेड लाइन 2, NHR-DF रेड लाइन 3, NHR रेड लाइन 4, इन कोई सी प्रजातियों का चयन कर लें। इसमें दो चीजें विशेष महत्वपूर्ण है यदि आपको लाभ अच्छा लेना है। नंबर एक, जब आप प्याज की पौध की डालें, रुपाई करें, तो प्याज की पौध को उठी रेज्ड बेड पे डालें, जिससे कि आपको सिंचाई करने में और उसकी निराई खरपतवार नियंत्रण में सुविधा रहे। जब आप रेज्ड बेड पे डालेंगे तो नाली से आप आसानी से उस खरपतवार निकाल लेंगे। दूसरी बात, जिस समय आप की पौध तैयार हो जाए 15 दिसंबर के बाद 25 दिसंबर से जनवरी फर्स्ट वीक में जब रुपाई करते हैं, तो रुपाई के समय किसान भाइयों, अधिकतर किसान भाई क्या करते हैं कि जो कार्बनिक खादें हैं जैसे गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, इनको उस समय उपलब्धता कम होती है या वो मानते हैं कि केवल खरीफ में गोबर खाद डाल दी पर्याप्त हो गए। ऐसा ना करें। जब आप प्याज की खेती बलबस वाली जमीन है तो एक ऐसी जमीन जो लोम हो या सैंडी लोम हो, उस खेत में रुपाई करें, पानी नहीं भरता हो। दूसरी बात, रुपाई के समय पर्याप्त मात्रा में गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट केंचुआ की खाद डालें। इसके बाद जब पौध की रुपाई के समय जो उद्यान महाविद्यालय सरदार वल्लभ भाई पटेल में पिछले वर्ष ट्रायल किए गए हैं कि यदि हम पौध को रुपाई करने से पहले बीजामृत जो एक कार्बनिक खाद के रूप में आता है, उससे यदि हम उसकी पौध की जड़ों को 8% के घोल में उपचारित करते हैं, बीजामृत आप आसानी से घर में बना सकते हैं, कहीं बाजार में नहीं जाना, उससे जड़ों को उपचारित करके फिर रुपाई करें। इसके बाद जब प्याज चल जाए तो उसमें नाइट्रोजन वाली खादों की प्राथमिकता कम करें। जो रिकमेंडेड डोज है बेसल डोज में रखें टॉप ड्रेसिंग के समय 45 दिन बाद और 60 दिन बाद, और एक तीसरा छिड़काव 75 दिन बाद। जो जीवामृत है, जीवामृत का 10% का घोल ये बना के किसान भाई 45 दिन की स्टेज पे, 60 दिन की स्टेज पे और 75 दिन की स्टेज पे 3 बार यदि छिड़काव करेंगे तो आपकी नाइट्रोजन की मात्रा कम होगी, पौधे की वृद्धि अच्छी होगी और आपके बल्ब का विकास भी अच्छा होगा। जब आप अप्रैल में खुदाई करके उसकी भंडारण करेंगे तो आपकी इस खाद में नाइट्रोजन की मात्रा कम पड़ने के कारण स्टोरेज, आपका सेल्फ लाइफ जिसे बोलते हैं, वो बढ़ जाती है। और पिछले वर्ष जो महाविद्यालय में ट्रायल किए गए हैं उसमें जो जीवामृत या बीजामृत के प्रयोग करने से या केंचुआ खाद की प्रयोग करने से जो प्याज उत्पादित किया गया, तो उसमें सामान्य रूप में टेम्परेचर में स्टोर भंडारण करने पे जो आपका नाइट्रोजन या रासायनिक खादों से प्याज पैदा किया गया, तो उसकी तुलना में इसकी सेल्फ लाइफ 1.5 से 2.5 महीने तक बढ़ गई। यहाँ तक कि जो सड़न का परसेंटेज था वो जो रासायनिक खाद वाले में लगा के 35 से 55% था, इसमें वो जो सड़न की मात्रा है वो 5 से और 12% रह गई। मतलब आपका प्याज सड़ने से बचा। सामान्य रूप में टेम्परेचर में भंडारण की अवधि बढ़ने से जब अगस्त सितंबर में आपने ये प्याज को बेचा तो उस समय प्याज के रेट 40 से 45 रुपए आपको थोक में मिलते हैं, और जो गर्मी में
मई जून में प्याज बोते हैं उसमें 15 से 20 रुपए प्रति किलो, ठीक आपके जस्ट डबल आपको मूल्य प्राप्त होगा यदि आपने प्याज उत्पादन के समय रासायनिक खादों को बढ़ावा न देके कार्बनिक खाद, जैविक खादों को बढ़ावा दिया तो आपकी इनकम निश्चित रूप से डबल हो जाएगी। तो इस तरह से किसान भाई आप प्याज उत्पादन के समय कार्बनिक खादों का प्रयोग करके अपनी आय को जस्ट डबल कर सकते हैं। अधिकतर प्याज में जो इनकम है कि यदि आप पिछले 3 वर्ष का या 4 वर्ष का मूल्य देखें प्याज का, तो अप्रैल और मई में जो प्याज का रेट 15-20 रुपए होता है, अगस्त और सितंबर में जस्ट डबल होता है। तो जो आपने कहा प्याज किसान भाई भंडारित करें, प्याज के भंडारण के लिए 3 पहलू हम आपको बताएंगे। नंबर 1 तो कल्चरल प्रैक्टिस, जो उगाने के समय हमने जो सलाह दिया कि आप इसकी मात्रा कार्बनिक खादों का प्रयोग करें, बीजामृत, जीवामृत का प्रयोग करें। दूसरा, जब प्याज खुदाई करें तो उसमें हम लोग एक शब्द कहते हैं क्यूरिंग। क्यूरिंग का मतलब होता है जब आप प्याज खोदें तो वो पत्ती सहित, पूरे तना सहित खोदें और उसको खेत में ही 2-3 दिन तक छोड़ दें कि प्याज की अच्छे क्वालिटी गुणवत्ता के लिए प्याज की खुदाई से 1 महीना पहले मैलिक हाइड्रोजाइड का छिड़काव कर दें 1.5 से 2 ml प्रति लीटर पानी की दर से। तो मैलिक हाइड्रोजाइड से जब छिड़काव करेंगे और ऐसे प्याज की जब खुदाई करेंगे तो उसकी भंडारण अधिक समय तक रहेगा। तीसरी बात, प्याज की खुदाई से 15 दिन पहले खेत में पैर से उसके पौधे को झुका दें। जो पौधे में तने में ताकत होती है वो जाके गांठ में पहुंचेगी। ऐसा करने से जो गांठ की ताकत ऊपर जा रही है वो रुक जाएगी, तो आपकी बल्ब का साइज बढ़ जाएगा, उसका वजन बढ़ जाएगा, उसकी क्वालिटी बढ़ जाएगी। इसके बाद जब प्याज को खोदें तो हमने बताया क्यूरिंग की तने सहित प्याज को खोदें और तने सहित ही खेत में 2-3 दिन तक रखा रहने। जब तने पूरा सूख जाए तब उसको जो कटाई करें लान, तो प्याज की जो मुख्य गांठ है उसको थोड़ा छोड़ के वहां से कटाई करें। तो जब ऐसी प्याज को फिर आप भंडारण करेंगे तो उसकी सेल्फ लाइफ ज्यादा होगी, उसकी भंडारण अवधि ज्यादा रहेगी। तीसरी एक जो बात है कि इस तरह से आप भंडारण करें कि जो छल्ली लगाएं उसमें नीचे से हवा जाती रहे और छेददार कि उसमें चारों तरफ से हवा आएगी, तो आपका टेम्परेचर ज्यादा नहीं होगा, तो आपकी प्याज की भंडारण अवधि बढ़ जाएगी। ये 3-4 पॉइंट याद रखेंगे तो निश्चित रूप से किसान भाइयों का भंडारण करके प्याज का जैविक कार्बनिक विधि से उत्पादन करके आय दोगुनी कर सकते हैं।